ये देखिए, ये प्रॉपर रूट से हैं। ये देखिए, आप जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये जहाँ भी आप देखोगे ये पूरा जड़ से है। ये कोई ऊपर से ऐसा रखा हुआ नहीं है। अच्छा, आपके बालों की लंबाई कितनी है? मेरी बालों की लंबाई है 60 इंच, 60 इंच। ये मैं क्लियर करना चाहूँ। 5 फुट के आपके बाल हैं। जी। आपके बालों का वजन कितना है? 2.5 से 3 किलो होगा। आप किन्नर समाज से हैं? जी, मैं किन्नर समाज से हूँ। आदमी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि पुरुष एक टाइम आता है जब वो छोड़ के चला जाता है। मित्रों नमस्कार, हमारी मौजूदगी है प्रयागराज के महाकुंभ में। महाकुंभ में आप देख रहे हैं एक से एक दिव्य शक्तियों को। आज हमारे साथ एलिजा बाई हैं, किन्नर समाज से हैं, किन्नर अखाड़े से हैं, पेशे से एक पत्रकार हैं और अपने खूबसूरती और अपने लंबे बालों की वजह से चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। इन दिनों आप खूब चर्चाओं में हैं। जी बिल्कुल है, आप ही लोगों की देन है, महादेव की कृपा है। अच्छा, महाकुंभ में आकर के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुकून मिल रहा है। सनातन धर्म को आगे किया जा रहा है और सनातन धर्म के लिए है ये चीज़, जहाँ सारे सनातन लाखों करोड़ों में जो सनातनी एकजुट होके माँ गंगा की गोद में आके बैठे हैं। और यहाँ इतना बड़ा जो 144 साल में एक बार महाकुंभ, जिसमें कई साधु संत, कई सनातनी जो इस दिन का, इस समय का इंतज़ार करते हैं, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। तो बहुत होते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? व्यवस्थाएं देखो, जैसे जो हमारे माननीय योगी सरकार हैं, उन्होंने तो डिजिटल कर दिया महाकुंभ, प्लास्टिक का यूज़ बैन कर दिया, तो बहुत ही अच्छा। और जो इंतज़ाम किया है, जैसे शौचालय हैं, बहुत सारी चीज़ है, टेंट है, यहाँ के जो आने जाने का जो यातायात है, उन पे बहुत सारे जो हर एक जगह से, हर एक स्टेट से पुलिस फोर्स को बुलाया है यहाँ पे सुरक्षा के लिए। तो बहुत ही अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। अच्छा, कुछ यहाँ पे चर्चाएं इस प्रकार की भी चल रही हैं, कुछ दुर्व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं ना, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। कि देखो, पहली बात तो जो अखाड़ों को ज़मीन लॉट हुई है, जो एक प्लॉट लॉट हुआ है, उन्होंने तो अपना पर्सनल सबने शौचालय बना दिया। अब बात करते हैं अखाड़ों के अलावा जो योगी सरकार ने, जो यहाँ की प्रयागराज की सरकार ने जो किया है, मुझे तो हर जगह शौचालय काफ़ी दिख रहे हैं। ऐसा मुझे कोई कमी नहीं दिखा। मैं भी देखी हूँ यहाँ, चाहे यहाँ से लेकर वो जो ब्रिज है रेलवे, वहाँ तक मैंने हर जगह, पूरा कुंभ का हर एक सेक्टर लगभग मैं देख ली हूँ। सब जगह इतने शौचालय बने हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग होंगे जो योगी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो हर समाज में ऐसा कुछ ना कुछ लोग रहते ही हैं जो बदनाम करना चाहते हैं लोगों को। तो बस उसी लोग हैं, वही लोग हैं जो बदनाम कर रहे हैं। बाकी तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, कितने बार आप प्रयागराज महाकुंभ में आए? नहीं, प्रयागराज महाकुंभ, मैं प्रयागराज तो पहली बार आई हूँ और कुंभ में भी पहली बार आई हूँ। हाँ, कुंभ में पहली बार आई हूँ। 144 साल बाद जो ये महाकुंभ था, तो उसके लिए मैं मतलब अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं आ गई। जी। आप पेशे से एक पत्रकार हैं? जी, मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और एक ट्रेडलॉक आर्टिस्ट भी हूँ। जी। अच्छा, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कुछ है इस खूबसूरती का राज जिसको लेकर के आप चर्चाओं में? नहीं, खूबसूरती का कोई राज नहीं है। मैंने बार बार यही बोला है कि खूबसूरत सिर्फ मन से होना चाहिए। ये तो मेकअप का कमाल है। इंस्टाग्राम पे भी आज कल लोग फ़िल्टर लगा के खूबसूरत बन रहे हैं। देखो, ये मेकअप फ़िल्टर, इससे खूबसूरत नहीं कहा जाता। मेरे से भी लाख गुना अच्छे अच्छे किन्नर है जो बहुत खूबसूरत है, जो मेकअप भी नहीं करते। तो ये तो बस आप लोगों की देन है, आप लोगों ने बना दिया सुंदर, तो अब हमने मान लिया। वही दर्शक सवाल कर रहे हैं कि ये खूबसूरती फिल्टर वाली है, मेकअप वाली है या रियल वाली? नहीं, ये ना फिल्टर वाली है और रियल में भी ऐसा ही है। मेरा स्किन टेक्सचर में मैंने कुछ अलग से कुछ करवाया नहीं है। हाँ, ये जो है थोड़ा बहुत मैंने जो आई शेडो कर लिया है, लिपस्टिक लगा लिया है, बस वही है। ब्लशर कर लिया बस। अच्छा, आप किन्नर समाज से हैं? जी, मैं किन्नर समाज से हूँ। कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं उज्जैन से। उज्जैन से? जी, उज्जैन से बिलोंग करती हैं? जी। शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैं ग्रेजुएट हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी से। मेरा बर्थ प्लेस मुंबई है
और मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद मैंने जो इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट है जेट किंग, वहाँ से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग CCNA लिनक्स MCSE इंजीनियरिंग की हूँ। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये जो मेरी प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन है। उसके अलावा जो मेरी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है, जैसे वो ड्रिडलॉक आर्टिस्ट है, लॉक्टिशियन बोला जाता है, लॉक्टिशियन में मैं सर्टिफाइड हूँ, ब्यूटिशियन में मैं सर्टिफाइड हूँ। ये सारे मेरे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था? देखो, एक स्टार्टिंग से ही मुझे एक यही था कि मैं लोगों के बारे में लोगों तक पहुंचाऊं एक वीडियो के माध्यम से। और जो जैसे मेरा मकसद ये है, कोई यूनिक चीज़ जो होती है जो लोगों तक नहीं पहुंचती है, उस चीज़ को मैं लोगों तक पहुंचाऊं, तो ये पहले से था। तो इस चीज़ की मैंने ट्रेनिंग ली। मेरे जो हेड हैं KC यादव जी, वो उज्जैन के, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली और फिर मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया। अच्छा, तो वो कौन सा चैनल है, दर्शक जानना चाहेंगे, जिस पे एलिजा जी काम करती हैं? थीम न्यूज़ 24/7 चैनल उज्जैन जी। कौन चीफ है इस चैनल का? KC यादव जी। KC यादव। हाँ, 42 इयर्स हो गए हैं ये चैनल को, न्यूज़ चैनल। एज ए रिपोर्टर आप काम करते हैं? जी, एज ए रिपोर्टर में काम करता हूँ। जब आप फील्ड में कवरेज के लिए जाती हैं तो उस समय आपको देख करके लोग क्या कहते हैं? लोग, पहली बात तो देखो, एज अ किन्नर जब मैं जाती हूँ, एज अ जर्नलिस्ट, जब मेरे पास आई कार्ड लटका हुआ रहता है, मेरे पास माइक ID होती है, तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो शॉकिंग होता है कि भीड़ लग जाती है पूरी। जी, भीड़ तो लगती है, भीड़ तो ऐसे भी लगती है, लेकिन जब मैं एज अ प्रोफेशनल फील्ड में जब मैं वो माइक ID लेके जब उतरती हूँ, तो एक शॉकिंग रिएक्शन होता है कि एक किन्नर जर्नलिस्ट है। तो एक तो मतलब मुझे एक फ़र्स्ट प्रेफरेंस भी मिला जाता है, बाकी एप्रिसिएशन भी मिला जाता है कि किन्नर हो के आप जर्नलिस्ट हो, बहुत अच्छी बात है। तो शॉकिंग रिएक्शन। किन्नर को एक अलग नज़रिए से क्यों देखा जाता है? ऐसे लोग देख करके क्यों शौक हो जाते हैं ऐसे प्रोफेशन में देख करके? क्योंकि देखो, प्रोफेशन में इसलिए देख के हो जाते हैं क्योंकि जो, अगर मैं बात करूँ 15-20 साल पहले की, तो या पहले की माइयों की जो किन्नर थे, जहाँ हमको एक्सेप्टेंस नहीं था, जहाँ हमारा आइडिया पे जेंडर नहीं आता था, सिर्फ मेल फीमेल के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था, तो वो टाइम की अगर बात करो तो उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, ना हमारे लिए जॉब की सुविधा थी, ना हमको घर से सपोर्ट रहता है, ना किसी का सपोर्ट रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या मॉरल सपोर्ट हो। तो हम जो हमारे समाज से हैं वो सिग्नलों पे आते थे, कोई ट्रेनों में जाता था, अभी भी है वो चीज़। क्या लोगों का नज़रिया अभी भी यही है कि किन्नर को केवल अपने बधाई के लिए उनको अपने घर बुलाया जाए, या सिग्नलों पे देखा जाए, 10-10 रुपए लोगों से मांगते देखा जाए, ट्रेनों में घूमते देखा जाए? लोगों का नज़रिया यही है या फिर इससे बढ़कर के भी कुछ होना चाहिए? नहीं, देखो, आज के टाइम पे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़ को, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी हमारे समाज से पटना में भी अभी वो पुलिस फोर्स में, जो पुलिस में अभी अपॉइंट हुई है, विधायक भी बने हैं, केरला में भी है, फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये सब सपोर्ट, एक्सेप्टेंस जो हो रहा है, जब मोदी सरकार ने हमको वो गौरी सावंत जी जब लड़ी थी हमारे जेंडर इक्वलिटी के लिए, उसके बाद से जो लॉ पास हुआ है हमारे लिए, तो बहुत सारा अभी एक्सेप्टेंस आ रहा है। तो और पहला चीज़ ये है कि अगर आप सपोर्ट करोगे तो हमारे समाज में से कोई भी सिग्नल पे नहीं जाएगा, कोई भी ट्रेन मांगने नहीं जाएगा। मांगने क्यों जाता है? क्योंकि हम सिर्फ अकेले के लिए नहीं करते, हमारा पूरा समाज है, हमारी पूरी फैमिली है, तो उसमें सिर्फ हम नहीं, हम तो चल फिर से के मांग के खा लेंगे सिग्नल पे, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े बूढ़े किन्नर हो गए, जो बिस्तर पे पड़े हैं, टॉयलेट पेशाब बिस्तर पे कर रहे हैं, उनका भी तो पेट हमको पालना है। तो उनके पेट पालने को लेकर के लोग सिग्नल पे जाते हैं, ट्रेनों में पैसे मांगते हैं। जी, जाते हैं। और क्यों जाते हैं ये भी बताती हूँ। जो गवर्नमेंट ने जॉब, अगर चलो हमको एक्सेप्टेंस दे दिया और जॉब वगैरह है, तो जॉब में हमारे लिए सैलरी पैकेज वैसा नहीं है कि वो इतने सारे किन्नरों का गुजारा, एटलीस्ट ऐसा तो हो मंथली कि हम हमारा पेट भर ले और हमारे साथ जो है 2-4 जन हैं उनका भी पेट भर ले। 5-6 हज़ार के सैलरी पैकेज से थोड़ी ना एक किन्नर समाज का किन्नर 4 जन का पेट भर लेगा।
अच्छा, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जाती है कि कई किन्नर ऐसे हैं जो शादी के बंधन में बंध रहे हैं। क्या एलिजा जी ऐसा कुछ सोची हैं भविष्य में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोची हूँ, ना सोचना चाहती हूँ। देखो, शादी की बात रही, देखो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, मेरे सीने में भी दिल है ना। तो हमारे किन्नर समाज में भी जो रहता है फीलिंग्स होती है ना। अब प्यार जो होता है, देखो कि कोई बोल के तो होता नहीं है या ऐसा करने से होता नहीं, वो तो हो जाता है किसी से, आपके साथ कोई जुड़ता है तो उससे लगाव हो जाता है। बाकी मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ किन्नर समाज के लोगों से प्यार करती हूँ। एज अ लाइफ पार्टनर अगर मेरे को चलना है जन्म ज़िंदगी किसी को, तो मैं अपने किन्नर समाज को ही लेके चलूँगी। किसी आदमी पे मैं भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि काफ़ी पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि पुरुष एक टाइम आता है जब वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम वंश नहीं बढ़ा सकते। हमारे से लोग प्यार कर लेंगे, हमारे साथ सिंपैथी ले लेंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे, लेकिन बात करी अगर फ्यूचर की, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम वंश नहीं बढ़ा सकते। वो जो आदमी रहेगा उसको तो वंश बढ़ाना है ना, तो वो एक ना एक दिन छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, ये बड़े बालों का राज क्या है? बड़े बालों का ये है, इसको ड्रेडलॉक बोलते हैं, जटा बोलते हैं हिंदी में। ये साधु संत जो पहले तपस्या पे रह के करते थे, तो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है इसका प्रोफेशनल ये हो गया है, एक आर्टिस्ट हो गई जिसको लॉक्टिशियन बोलते हैं। तो ये प्रॉपर टूल से इसको किया जाता है। समय बहुत लगता है, पैसा भी बहुत लगता है, और सबसे बड़ी बात इसमें जो डिफ़िकल्टीज होती है इसको कैरी करना लंबे समय तक, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए। अच्छा, कितना वक्त लग गया आपको इतने लंबे बाल करने? मुझे तो ये मेरे ड्रेडलॉक को हो गए 10 साल। 10 साल हो गए कैरी करते हुए, जिसमें एक्सटेंशन भी लगे हुए हैं नीचे नीचे से। मेरे जो रियल बाल थे उसमें ही अटैच होते हैं, जो परमानेंट फिक्स हो जाते हैं, जो समय के साथ उसमें ही मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, आपके बालों की लंबाई कितनी है? मेरी बालों की लंबाई है 60 इंच, 60 इंच। ये मैं क्लियर करना चाहूँ। 5 फुट के आपके बाल हैं? जी, 5 फुट। हाँ, मेरी हाइट है 5.10, तो जितनी मेरी हाइट है उतने मेरे बड़े ड्रेड्स हैं। अच्छा, आपके बालों का वजन कितना है? 2.5 से 3 किलो होगा जी। क्या इतना बड़ा जूड़ा अपने सिर पे रख करके आप चलती हैं? कभी सिर दर्द नहीं करता, गर्दन दर्द नहीं करता? नहीं, देखो ये कैसा है, यही तो मेन बात है। हाँ। सिर दर्द करता है, गर्दन भी दर्द करती है, लेकिन क्या है कि अब इनको मैंने मान ली हूँ एक पूजा की तरह। ये जो जब मैंने लगाई थी, ये है महादेव का एक स्वरूप है, जटा, जो महादेव की जटा होती है। और अगर आप गौर करेंगे तो ये घुंघरालू जटा है, तो इसमें महादेव और माता जी का जो घुंघरालू बाल रहता है, दोनों का मिश्रण है जी। आप अपने बालों को आध्यात्मिक नजरिए से देखती हैं या फिर एज ए फैशन? नहीं, फैशन के नज़र से देखती तो मेरे लाल, पीले, नीले अलग अलग तरीके के जटा होते। फैशन के तौर पे भी होता है ड्रेडलॉक्स, लेकिन मैं इसको एज अ फैशन नहीं लगाती हूँ। फैशन लगाना होता तो मैं थोड़े शॉर्ट लगाती, थोड़े लेयर वाइज लगाती, थोड़े मैं डेकोरेट करती, पता नहीं इसमें क्या क्या चीज़ चार्म्स वगैरह लगते हैं वो सब लगाती और इसको खूबसूरत और बना सकती थी। लेकिन ये जो है नेचुरल कलर जो होता है हमारा, जो एक हाईलाइट का कलर होता है, जो ब्लैक कलर होता है, बस वही कलर का है, जो सिंपल है वैसे ही। तो मैं इसको एज अ स्पिरिचुअल, एज अ रिलीजियस देखती हूँ जी। अच्छा, दर्शक आपके उम्र के बारे में जानना चाहते हैं। उम्र के बारे में देखो, उम्र, एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज से क्या करना है तो बताना ज़रूरी है एज? दर्शक जानना चाहते हैं। हाँ, मतलब ये जज नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी अवस्था 30 हूँ और अंडर 40 हूँ, बस इतना बोलना चाहूँगी। मतलब 30 और 40 के बीच में? हाँ, 30 और 35 के बीच में है, ये बोल सकती हूँ इतना बस। 30-35 के बीच में हो सकता है 32-33 की। नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। वैसे भी मेरे को एज से कुछ करना नहीं, थोड़ी ना मुझे शादी करना है कि मैं वो लड़कियों की तरह एज छुपाते बैठूँ कि हाँ हो 28 साल की और बताओ 16 साल की। नहीं, वैसा नहीं है। मेरी 34 एज है, 35 रनिंग है जी। चलिए, क्या कहना चाहेंगी जो दर्शक देख रहे हैं? बस आप हम जैसे लोगों को सपोर्ट करते रहिए और महाकुंभ में आइए, है ना। 144 साल बाद लगा हुआ है ये महाकुंभ, तो एटलीस्ट 2 दिन के लिए आइए और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए बस। अब दर्शक कह रहे हैं कि एक बार जरा आप अपने जूड़ा को खोल करके दिखाइए कि कितनी लंबी जूड़ा है और कैसी, क्या ये वास्तविक है या फिर ऊपर से कुछ लगा है? ना, बता देती हूँ मैं। ये देखिए, ये प्रॉपर रूट से है, ये देखिए आप जूम करके दिखाइए। ये देखिए, ये जहाँ भी आप देखोगे ये पूरा जड़ से है,
ये कोई ऊपर से ऐसा रखा हुआ नहीं है ना। और इसको कैरी करना ऐसा नहीं, अगर ऊपर रख के अगर हम एक छोटा सा पोटला भी लेके रखे, पूरा दिन कोई कैरी नहीं कर सकता। मैं तो पूरा 10 साल से कैरी कर रही हूँ इस चीज़ को जी। एक एक दिन में आपको 2-2 करोड़ लोग देख रहे हैं और दर्शक आपको खूब प्यार दे रहे हैं, क्या कहना चाहें? देखो, दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं, आप ही लोगों की वजह से जो है सोशल मीडिया पे मुझे देखा जा रहा है। मेरे काम की वजह से भी लोगों ने खूब जाना है मुझे, जो मुझे जानते हैं मेरे काम की वजह से, तो वो जानते होंगे कि हाँ, कुंभ में आने से पहले ही काफ़ी लोग मुझे जानते थे मेरे काम की वजह से। बाकी जो कुंभ में आने की वजह से, एक ड्रेडलॉक की वजह से और एक मेरे प्रोफेशन की वजह से जो मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है जनता का, तो मैं बस यही बोलूँगी कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मुझे और हमारे समाज को आगे बढ़ाते रहिए, और जो हम जैसे लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, एलिजा बाई जी इन दिनों चर्चाओं में है सोशल मीडिया पे, इसलिए क्योंकि इनका जो बाल है वो चर्चाओं में है। 5 फीट लंबा बाल है, जूड़ा बना करके अपने सिर पे इतना बड़ा जूड़ा बना करके चलती हैं, और ख़ास तौर से अपने खूबसूरती को लेकर के। और जो इनका प्रोफेशन है कि एक पत्रकार हैं, ये जिज्ञासु हैं समाज के बारे में जानने के लिए, और समाज तक उन बातों को पहुंचाना चाहती हैं। समाज में आप क्या कुछ पहुंचाना चाहती हैं लोगों तक पत्रकारिता के क्षेत्र में आकर? हाँ, मैं ये एज ए जर्नलिस्ट मैं ये पहुंचाना चाहती हूँ, जो एक यूनिक चीज़ होती है ना, जो देखो कॉमन चीज़ का तो हर कोई कवरेज कर लेता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसी चीज़ होती है, जैसे बहुत सी जगह एनिमल क्रूरल्टी होता है, वहाँ पे अत्याचार होता है, बहुत से गरीबों को जो दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं सरकार से लेकर या एक आम ज़िंदगी को लेकर, या कोई पर्टिकुलर इंसान से लेकर, या कोई एक साधु संत में बोला जाए कि किसी की साधना को लेकर, जो दर्शकों तक नहीं आता है। तो मैं प्रयास यही करती हूँ कि वैसी चीज़ लोगों तक पहुँचे मेरे माध्यम से। अच्छा, आपके खबर की कैटेगरी क्या है? मतलब ज़्यादातर किन प्रकार की खबरें आप करती हैं? मैं ऐसे लोगों मैं जो इंटरव्यू ज़्यादातर लेती हूँ, जैसे जो यूनिक मतलब ज़्यादा ट्रेंडिंग में हो, जो जनता का जो सवाल रहता है काफ़ी चीज़। फॉर एग्जांपल, जो ये माता अघोरी थी, जो नागा साधु जो पूरी नंगी घूमती हैं, तेलंगाना से, जो साउथ से है, तो उनके जितने भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, सारा चीज़ जो था वो तेलुगु लैंग्वेज में था। उन्होंने जो भी बोला वो तेलुगु लैंग्वेज में बोला, तो लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी कि वो निर्वस्त्र क्यों घूमते हैं, उनका मकसद क्या है, अचानक से कहाँ बाहर आ गए, वो अचानक से क्यों दिखने लग गए। तो वो चीज़, मेरा मकसद ये था कि ऐसी चीज़ों को लोगों में हाईलाइट करना, और जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसमें तो सनातन धर्म और आध्यात्म से जुड़ी ज़्यादा खबरें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ होती है। तो मैंने उस माध्यम से उनका इंटरव्यू लिया, हिंदी में लिया, जबकि उनको हिंदी बोलने नहीं आती है, फिर भी उन्होंने मेरे लिए प्रयास किया और हिंदी में इंटरव्यू दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनका मकसद समझ में आए कि वो ऐसी क्यों हैं। अच्छा, एलिजा बाई को किन किन भाषाओं का ज्ञान है? मुझे तो इंग्लिश, हिंदी और मराठी। मराठी भी जानती? जी बिल्कुल, महाराष्ट्रन हूँ, महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ, तो मराठी भी जानती हूँ। बोलने में थोड़ा वो होता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी 3 भाषाओं का ज्ञान है। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे एलिजा बाई जी को, इनसे मिल करके आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।